Good morning, friends. A very warm welcome to Dr. Seema's Med Talks. कैसे हैं आप सब लोग? तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए टाइप 1 डायबिटीज़ की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैंने कल कहा था कि आज हम टाइप 1 डायबिटिक्स में थोड़ा सा डाइट के बारे में स्पेशली डिस्कस करेंगे. बेसिकली देर इज़ नथिंग विच इज़ कॉल्ड एज ए डायबिटिक डाइट. ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि हम कहेंगे कि ये डायबिटिक डाइट है. और अगर आप किसी चीज को डायबिटिक डाइट कहना चाहते हैं तो ये मान के चलिए डायबिटिक डाइट जो है वो सबसे हेल्दी डाइट है. क्यों वो सबसे हेल्दी डाइट है? क्योंकि उसमें खाने का इतना संतुलित ढंग से खाना है विच विल इंक्लूड, जिसमें सारे न्यूट्रिशियस इंक्लूडेड है, सारे न्यूट्रिशंस इंक्लूडेड हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड आइटम्स. अलग अलग सोर्सेज से लेके न्यूट्रिएंट्स लिए जा रहे हैं जिनको कैलकुलेट करके लिया जा रहा है कि कितना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है डिपेंडिंग अपॉन योर एज, अपॉन योर हाइट, एज पर द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, एज पर द फैमिली ट्रेडिशंस, एज पर योर एथनिसिटी. तो उन सारी चीज़ों को ध्यान देते हुए आपकी वजन और आपकी हाइट और आपकी उम्र को देखते हुए, आप किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, आपके घर में क्या ट्रेडिशन माना जाता है, उन सब का ध्यान रखते हुए आपकी एक मील प्लानिंग होती है जिसे हम डायबिटिक डाइट कह सकते हैं. तो माना जाए तो डायबिटिक डाइट इज द बेस्ट काइंड ऑफ डाइट जो किसी भी व्यक्ति को उस तरीके से अगर फॉलो किया जाए तो आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं. वो डाइट जो पूरा कैलकुलेट कर रही है कि आपके खाने में कितनी कैलोरीज जा रही हैं, उनमें से वो जो कैलोरीज हैं कितनी कार्बोहाइड्रेट से आ रही है, कितनी प्रोटीन से आ रही है, कितनी फैट से आ रही है, और आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को चाहिए जैसे कि विटामिन और मिनरल्स, उनका समावेश भी उस खाने में पूरे तरीके से हो रहा है. अलॉन्ग विद दैट आपका पानी की क्वांटिटी या हाइड्रेशन कितनी चाहिए उसके बारे में भी इसका जिक्र है. अलॉन्ग विद दैट खाने के टाइमिंग्स के बारे में भी बताया जा रहा है. तो इससे बेहतर क्या ही होगा? आप और हम भी अगर इस चीज को इस तरीके से फॉलो करें तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट डाइट विच कैन बी टेकन. तो देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि हम कहेंगे कि ये डायबिटिक डाइट है. लेकिन फिर भी सिचुएशन को इस तरीके से कर रखा है कि टाइप 1 डायबिटीज की डाइट वर्सेस टाइप 2 डायबिटीज की डाइट वर्सेस अ हेल्दी डाइट. तो देखा जाए तो ये एक हेल्दी डाइट है जिसको MNT के नाम से भी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी. यानी कि आप जो कुछ खा रहे हैं दैट शुड बी जो आप खाते हो वो पूरा आप अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान देके खाएं तो आप अगर समझ के खाएंगे तो आप वो चीज खाएंगे जिसमें कि न्यूट्रिशन का जो है ना, इट शुड बी अ पैक ऑफ न्यूट्रिशन. यानी कि आई टेल यू समथिंग, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर बॉडी. अगर आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करेंगे ना तो बॉडी वापस आगे से आपको रिस्पेक्ट करेगी, इन द सेंस कि बॉडी बीमारियों में नहीं जाएगी. अगर आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करेंगे, आप उसको जंक फूड से दूर रखेंगे, आप समय पर न्यूट्रिशनल फूड खाएंगे तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं. तो इफ यू रिस्पेक्ट योर बॉडी, इफ यू ईट इन टाइम, इफ यू कैलकुलेट व्हाट यू आर ईटिंग, तो आपकी बॉडी भी आपकी मदद करेगी, राइट? तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं जिनके बारे में सबको पता है, लेकिन एक छोटा सा शॉट लगा देती है डॉक्टर सीमा कि आपको सारी चीज वापस से रिमाइंड करा देती है कि किधर को चले, रास्ता तो यहां है, यहां से हिलो नहीं, राइट? तो ये छोटी सी चीज थी. तो मैंने पहले ही बोला देयर इज नथिंग विच इज कॉल्ड अ डायबिटिक डाइट.
डायबिटिक डाइट इन अदर टर्म्स इज द हेल्दीएस्ट डाइट। तो अब आ जाते हैं, देखिए आपके खाने में 3 चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन फैट्स। दीज आर द 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपकी थाली का पूरा भाग भर देती है। उसके अलावा आपको विटामिन्स, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? हम लोग जानते हैं जो डायबिटिक हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट ही एक ऐसी चीज है जो जब आप खाते हो, जब आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो सीधा आपके ब्लड शुगर लेवल्स पर आक्रमण करती है एंड इट रेजेस योर ब्लड शुगर लेवल्स। तो समझने वाली चीज क्या है कि या तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दो कि आपकी शुगर लेवल्स ज्यादा ना बढ़े, या फिर इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स लो कि जिनसे शुगर लेवल नहीं ज्यादा बढ़ते। अगर ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है तो, ऐसी ऑप्शन अवेलेबल है तो समझदारी से खाना है। देखिए छोटा बच्चा है वो मील प्लानिंग नहीं कर सकता। टाइप 1 डायबिटीज की बात हो रही है इसलिए मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। टाइप 1 डायबिटिक का एक छोटा बच्चा है वो तो मील प्लान नहीं कर सकता, और उसकी जो वो एज है, जो उसकी ग्रोथ वाले ईयर्स हैं, उस टाइम पर अब वो डायबिटिक हो चुका है। तो आप उसके ऊपर सिवाय थोड़े से कार्बोहाइड्रेट के रिस्ट्रिक्शंस के और खाने में किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस ज्यादातर नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज भी उनको उनकी एज मुताबिक, उनकी हाइट मुताबिक दी जाएगी पूरी तरीके से। एक यहां पर जो बात कल भी बोली थी वो बोल रही हूं, टाइप 1 डायबिटिक के बच्चे जो 25 साल या 25 साल के नीचे नीचे हैं उनमें कोई फैट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। वो हर तरीके के फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, सेब, केला, आम, जो भी हम अदरवाइज टाइप 2 डायबिटिक्स के लोगों को मना करते हैं उनको हम मना नहीं करते। वो लोग ले सकते हैं बटर, घी, तेल, चावल, आलू, सब कुछ का सेवन वो कर सकते हैं बिकॉज उनकी एक ग्रोइंग उम्र है। तो उनको ये सब चीज़ों का हम रिस्ट्रिक्शन नहीं करते, बट हम उनकी कैलोरीज काउंट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स उनके काउंट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको इंसुलिन की डोज दी जाती है। ठीक है, अब उनको अवॉइड, टाइप 1 डायबिटिक्स को अवॉइड क्या करना है? देखिए मैंने बोला अगर आपके पास ऑप्शन है ऐसे कार्बोहाइड्रेट लेने का कि जिससे एकदम आपके शुगर लेवल्स बढ़ते नहीं है। 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सिंपल शुगर्स एंड कॉम्प्लेक्स शुगर्स। गो इन फॉर कॉम्प्लेक्स शुगर्स रादर देन गोइंग इन फॉर सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर क्या होती है? मुंह में डालते ही आपकी ब्लड का शुगर लेवल एकदम स्पाइक पे जाता है। ठीक है, सिंपल शुगर क्या हुई? नॉर्मल चीनी, हनी, गुड़, है ना, चॉकलेट, कैंडीज, फ्रूट जूस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, मीठा जो भी है, ठीक है, बेकरी आइटम्स, ये सारे के सारे, बिस्किट्स और ये सब चीजें, कंफर्ट फूड जो हो गया ना, बिस्किट्स, मिक्सचर्स, है ना, इन सारे खानों में कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल वाला भरपूर भरा हुआ है। तो इन सबको थोड़ा सा अवॉइड करते हुए अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जैसे कि आप व्हीट सीरियल, होल व्हीट सीरियल ले रहे हैं, या आप ओट्स ले रहे हैं, या आप ओट ब्रैन ले रहे हैं, या आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, वो सब्जियां जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भरपूर है ना, तो आपको थोड़ा सा सिर्फ चयन करना है। You just need to make the choices which make your food healthy. That's it. और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। जंक फूड आप कभी कभी ले सकते हैं, टाइप 1 के लिए बोल रही हूँ मैं तो। इवन अगर आप, इफ me and you are healthy individuals,